हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार परीक्षा। ऑल इंडिया बार परीक्षा 2018 23 दिसंबर 2018 को जो है ये परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें टोटल 100 प्रश्न है और 100 नंबर का पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं? ग. राजद्रोह। नंबर 2, नागरिक को दिए गए अधिकार केवल है। ग. अनुच्छेद 19(1)(a)। नंबर 3, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है अगर ग. संविधान का उल्लंघन करे। नंबर 4, वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम किस धारा के अधीन प्रदान किया जाता है? क. धारा 16 अधिवक्ता अधिनियम 1961। नंबर 5, पूर्व सुनवाई का अधिकार किस अधिनियम के अधीन प्रदान किया जाता है? घ. अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 23। नंबर 6, न्यायालय की अवमानना है। क, ख, ग तीनों ही गलत है। नंबर 7, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब पीआईएल की अवधारणा भारतीय न्यायिक प्रणाली में पुनः स्थापित की गई थी? ग. पीएन भगवती। 8, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित मामलों में से किस मामले के अधीन वेश्यावृत्ति की विभिन्न रूपों में महिलाओं की रोकथाम और उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कल्याण उपायों के माध्यम से कई दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि उन्हें और उनके बच्चों को समाज में सम्मान के साथ आजीविका और सामाजिक आर्थिक विकास के साधन प्रदान किए जाए? ख. गौरव जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 3021। 9, हदीस मुस्लिम कानून के स्रोतों में से एक हैं। इसके अंतर्गत आता है ख. नबी के शब्द और कार्य। नंबर 10, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के अधीन की गई है? ग. ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। 11, अधिकतम अवधि क्या है जिसके भीतर फास्ट ट्रैक पंच फैसला पूरा होना चाहिए? क. 6 महीने। निम्नलिखित में से कौन सी धारा सम्मन के ढंग पर व्यवहारित करती है? ख. धारा 61। नंबर 13, CRPC के अधीन न्यायाधीश के अभियोजन से संबंधित प्रावधान किस धारा में प्रदान किए गए हैं? ख. धारा 197। 14, ए हैदराबाद में, बी कलकत्ता में और सी दिल्ली में रहते हैं। इलाहाबाद में ए और बी सी एक साथ होने पर बी और सी ने मांग पर संयुक्त वचन पत्र बनाया है और ए को भेज दिया है। बी और सी पर ए कहाँ मुकदमा चलाया जा सकता है? क. इलाहाबाद में जहाँ वाद कारण उठता है। ख. कलकत्ता में जहाँ बी रहता है। या ग. दिल्ली में जहाँ सी रहता है। ग. तीनों ही जगह कर सकता है। नंबर 15, धारा 25 सर्वोच्च न्यायालय को किसी मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही को स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है? एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में और किसी एक राज्य की सिविल कोर्ट से किसी अन्य राज्य की सिविल कोर्ट में। ग. नंबर 16, निम्नलिखित में से किस मामले में सी दावे को मुजरा कर सकता है? ख. ए सी पर 500 रुपये के विनिमय बिल के मुकदमा करता है। सी के पास ए से 1000 रुपये के ऋणी की वसूली के लिए अदालती आज्ञा पात्र है। नंबर 17, लैटिन शब्द रेस इप्सा लोक्विटर का अर्थ है। क. चीजें खुद की कहानी बोलती हैं। 18, निम्नलिखित में से किस मामले में सामान्य रोजगार के सिद्धांत को पहली बार विकसित किया गया था? ख. प्रिस्टली बनाम फाउलर। 19, बार काउंसिल ऑफ अनुशासन। नंबर 19, बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल कोर्ट की शक्तियां किस धारा में प्रदत्त की गई है? ख. अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 42। 20, इंजुरिया साइन दमनम निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मामला है? ख. एसबी बनाम व्हाइट। नंबर 21, कठोर दायित्व पर कौन सा अग्रणी मामला है? ख. रेलैंड बनाम फ्लेचर। 22, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 66 को अवैध कर दिया गया था। ख. श्रेया सिंघाल बनाम भारतीय संघ AIR 2015 SC 1523 में। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA किस के अधीन अनिवार्य है? ग. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 24, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर जनता को परेशान या लोक शांति को भंग करते हैं तो इन्हें किस कारित करने वाला कहा जाएगा? ख. झगड़ा। 25, वर्ग देश नीचे दी गई किस धारा में दिया गया है? क. IPC की धारा 153 है।
26 धारा 299 और 300 के बीच का भेद मेलविलम न्याय द्वारा किस में स्पष्ट किया गया है? ख रेग बनाम गोविंदा। 27 इनमें से किसी भी संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। ग एकल नागरिकता। 28 अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन करने की अपनी शक्ति के प्रयोग में संसद किसमें संशोधन नहीं कर सकती है? ग मूल कथन में। 29 कौन सा अनुच्छेद लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य की विषयों के अधीन से शुरू होता है? ग अनुच्छेद 25। 30 हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 के किसके भरण पोषण के लिए प्रदान किया गया है? विधवा बहू। 31 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 किससे संबंधित है? ख वसीयत उत्तराधिकार। 32 सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा बलात्कार के आरोप में व्यक्ति की चिकित्सक द्वारा परीक्षण से संबंधित है? घ धारा 53 है। 33 सीआरपीसी की धारा 167 के मुताबिक आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कितने दिन से ज्यादा नहीं रख सकता है? एक बार में 15 दिनों तक। 34 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन गोद लेने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क ख ग तीनों ही गलत है। 35 हिंदू पुरुष एक लड़की बच्ची को गोद ले सकता है यदि दोनों के बीच उम्र का अंतर कम से कम 21 साल का हो। घ 36 निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 21 के अधीन निर्भर नहीं है? क दादी। 37 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के अधीन विवाह के दौरान पति पत्नी के बीच का संवाद। क विवाह टूटने के बाद भी उस संवाद को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। 38 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रदान करती है कि एक सह अपराधी एक सक्षम गवाह होता है? ग धारा 133। 39 पड़ोसी अधिकार संरक्षण का विषय क्या है? क प्रदर्शन। 40 एडम स्मिथ ने कराधान के सिद्धांत की गणना की है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है वे है? ग समानता, निश्चितता, सुविधा और अर्थव्यवस्था। 41 भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन ने किस वर्ष में आयकर कानून पेश किया था? 1860 में। 42 सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा शमनी अपराध से संबंधित है? ख धारा 320। 43 सीआरपीसी की धारा 468 के अधीन संज्ञान लेने के लिए समय सीमा क्या है? 3 वर्ष। घ नंबर 44 औद्योगिक प्रतिष्ठान का अर्थ क्या है? ये प्रश्न ही गलत छपा था। नंबर 45 हड़ताल केवल तभी होनी चाहिए जब कम से कम प्रतिशत हड़ताल के समर्थन में है, खाली स्थान भरे। ये चारों ही गलत है, प्रश्न ही पूरा गलत है। 46 औद्योगिक संबंध निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं। घ 1, 2, 3 और 4 सामूहिक सौदेबाजी, श्रम कानून, औद्योगिक संबंध प्रशिक्षण और ट्रेड यूनियन। 47 सिविल प्रकृति का वाद शब्द का अर्थ है। क नागरिक की निजी अधिकार और दायित्व। 48 न्यायाधीन के नियम से तात्पर्य है। क जहाँ एक ही विषय वस्तु से संबंधित पक्षकारों के बीच निर्णय लेना अभी कानून की अदालत में लंबित हो तो जब तक कि पहला मुकदमा चल रहा हो तो दूसरी अदालत इस मामले को ग्रहण करने से वर्जित है। नंबर 49 किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा मर्त महत के उत्तराधिकार के रूप में उसकी कुल मठ संपत्ति पर कब्जा करने के लिए मुकदमा किया जाता है। उत्तराधिकार के प्रमाण पत्र को पेश करने में उनकी विफलता के कारण मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। मर्त महत के प्रबंधक के रूप में उनके द्वारा एक दूसरा मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ दायर किया गया था। ख दूसरा मुकदमा पूर्व न्याय द्वारा अर्जित नहीं होगा। 50 निम्नलिखित में से कौन सा मामला सीपीसी की धारा 89 के अधीन वैकल्पिक वाद निस्तारण पद्धति नहीं है? क लघु विचारण। 51 किसी सुलह कार्यवाही में अनुमति मध्यस्थ की अधिकतम संख्या क्या है? ग उपयुक्त में से कोई नहीं, तीनों ही गलत है। 52 सुलह की कार्यवाही में निपटारे के समझौते की स्थिति क्या है? ख निपटारा अधिनिर्णय के रूप में है। 53 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अधीन एक व्यक्ति तभी सक्षम गवाह माना जाता है जब ग उसे दिए गए प्रश्न समझ में आते हैं और अपनी उम्र के बावजूद तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। 54 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय असंगत है? ख आपराधिक अदालत का निर्णय। 55 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन किसी गवाह को अपनी याददाश्त को ताजा करने का अधिकार दिया गया है? धारा 159। 56 परमादेश किसके द्वारा किया जा सकता है? क और ख दोनों ही, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय।
ये एक प्रकार की रीट होती है, परमादेश जो होती है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में लगाई जाती है, जिला अदालत में नहीं लगा सकते हैं। 57 प्रशासनिक अधिकरण प्रावधान किसके द्वारा जोड़ा गया है? क 42वां संशोधन। 58 निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित प्रावधान किस में दिया गया है? धारा 304 में। 59 सीआरपीसी की निम्नलिखित प्रावधानों में से वह कौन सा प्रावधान है जिसके अधीन पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है? धारा 57। 60 सीआरपीसी की धारा 164 के अधीन स्वीकृति का कथन कौन दर्ज कर सकता है? ख न्यायिक अधिकारी। 161 सौदा विभाग से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से कौन से अपराध में लागू नहीं है? सामाजिक आर्थिक अपराध और महिलाओं के खिलाफ अपराध दोनों में लागू नहीं है। 62 जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं या ऐसा कार्य जो गैर कानूनी साधनों से गैर कानूनी नहीं है, तो इस तरह के समझौते को किस प्रकार नामित किया गया है? ग आपराधिक षड्यंत्र से। 63 राजद्रोह के संबंध में प्रावधान किसके अधीन दिए गए हैं? ग आईपीसी की धारा 121 के अधीन। 64 आदेश 9 के अधीन एक मुकदमा खारिज कर दिया जा सकता है। उपरोक्त सभी 1, 2, 3, 1, 3, 4 और 1, 3, 4 सभी सही है। 65 कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है? उपराष्ट्रपति। 66 भारत में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। ग 67 निम्नलिखित में से किस रीट का अभिप्राय किसी व्यक्ति के शरीर को हाजिर करने से है? ग बंदी प्रत्यक्षीकरण। 68 किस मामले में प्रत्यायोजित विधान का संवैधानिक घोषित किया गया था? ख दिल्ली कानून अधिनियम मामले में। 69 एक प्रॉस्पेक्टस जिसमें शामिल प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल्य का पूर्ण विवरण शामिल नहीं है। ग रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। 70 जब एक वर्ष में कोई लाभ नहीं होता है या किसी कंपनी का लाभ अधिमानी शेयरों पर निश्चित लाभांश का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो लाभांश के बकाये का भुगतान सामान्य शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने से पहले करना होता है। इसे कहा जाता है। ख संचयी अधिमानी शेयर। 71 औद्योगिक विवाद का अर्थ है कि बीच किसी भी विवाद का अंतर है। 1, 2, 3 नियोक्ता और नियोक्ता, नियोक्ता और कर्मकार, कर्मकार और कर्मकार। 72 निम्नलिखित में से कौन एक अचल संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है? ख ग नाबालिग के नैसर्गिक अभिभावक। 73 लीज पेंडेंस के सिद्धांत को किस प्रमुख मामले में समझाया गया था? क बेलामी बनाम सबाइन। 74 एक्स ने ए पर प्रहार किया। इस शीर्षक प्रहार ने ए को हिंसा करने के लिए उत्साहित कर दिया। वाई के दशक के तौर पर ए के क्रोध का लाभ उठाया और इसे एक्स को मारने के लिए ऐसा करने के लिए उसने ए के हाथ में रिवाल्वर पकड़ा दी। ए ने रिवाल्वर से एक्स को मार दिया। क ए हत्या करने के लिए उत्तरदायी है और वाई हत्या करने के लिए उसे उकसाने के लिए वो भी उत्तरदायी है। 75 मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित किस मामले में मान्यता दी गई थी? ख एम.एच. होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1978 SC 1548। 76 किस देश में PIL की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? ख संयुक्त राज्य अमेरिका में। 77 जो प्रश्न इस तरह से किया जाए कि उसका उत्तर प्रश्न पूछने वाले के अपेक्षित उत्तर मिले, ऐसे प्रश्न को ख सूचक प्रश्न कहते हैं। 78 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन युवावस्था का विकल्प तलाक का एक आधार है। ख केवल पत्नी के लिए। 79 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा शून्य विवाह से हुए बच्चे को वैधता प्रदान करती है? ग धारा 16। 80 ग्लोबल वार्मिंग के बजाय ग्लोबल कूलिंग में निम्नलिखित में से कौन योगदान देता है? ख एरोसोल्ज। 81 ए और बी एक दूसरे के साथ मनोरंजन के लिए तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं। इस समझौते के अनुसार दोनों को किसी भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जो खेल के नियम के विरुद्ध न हो। खेलने से भी हो सकता है यदि ए अच्छे से खेलते हुए बी को नुकसान पहुंचा देता है तो ए कोई अपराध कारित नहीं करता। यह प्रावधान निम्न में से किसके अनुसार दिया गया है? तो क धारा 87 के। 82 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार किस प्रावधान में दिए गए हैं? भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 के अधीन। 83 पक्षकार जिन्हें संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए विवश नहीं किया जा सकता है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा के में उपबंधित किया गया है? ख धारा 28 किस तरह की संपत्ति हस्तांतरणी है? ग किसी भी प्रकार की संपत्ति यदि कानून द्वारा निषिद्ध नहीं हो। 85 टीपी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अचल संपत्ति के अधीन नहीं आती है? क छत के पंखे की बिक्री।
86 यूपी राज्य बनाम नवाब हुसैन 1977 3 SCR 428 से संबंधित है। ग रचनात्मक पूर्व न्याय 87 एक से पुणे में रहा और उसका भाई मुंबई में, एक से दिल्ली में और बेंगलोर में स्थित अपनी संयुक्त संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा दर्ज कराना चाहता है। ग मुकदमा या तो दिल्ली या बेंगलोर में किया जा सकता है, पुणे में नहीं होगा। 88 वाई की भोपाल में अचल संपत्ति है और गलत कार्य करने वाला व्यक्तिगत रूप से इंदौर में रहता है। संपत्ति के साथ गलत कार्य करने के लिए उसमें मुआवजा प्राप्त करने के लिए मुकदमा किया जा सकता है, भोपाल में या इंदौर में, दोनों जगह। 89 आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत अन्य व्यक्ति के आय को निर्धारित की कुल आय में शामिल किया जाएगा? ख 60 से 65। 90 प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के पहले दिन शुरू होने वाले 12 महीनों की अवधि को माना जाता है। क निर्धारण वर्ष। 91 सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाए गए अनुबंधों की वैधता से संबंधित है? ख धारा 10A। 92 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? ग राष्ट्रपति। 93 जहां नाबालिग के साथ अनुबंध किया जाता है उसे विनिर्दिष्ट अनुतोष रिक्त स्थान भरे। ख नहीं दिया जा सकता है। 94 विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे निम्न में से किस में उपबंधित ढंग से प्रत्युत्तरित कर सकता है? क सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। 95 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 39 किस से संबंधित है? तीनों ही गलत है। 96 कोई मुख्य गवाह अदालत में लिखित रूप में अपने सबूत देता है, इस तरह के साक्ष्य को माना जाएगा? क मौखिक साक्ष्य। 97 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन इनमें से कौन सी अदालत नहीं है? मध्यस्थ अदालत नहीं है। 98 मोटरयान अधिनियम 1988 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्वामी शब्द को परिभाषित करती है? क धारा 230। 99 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अधीन एक औद्योगिक समुत्थान में आमतौर पर किसी व्यक्ति के स्वामित्व या व्यक्तियों के सहयोग से वो कंपनी होने के नाते से कम होने वाले नियोजित कार्यकर्ताओं के लिए आवासीय घरों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने की इच्छा रखने या इसके साथ ही सीधे जुड़ी सुविधाओं के प्रावधान के लिए जहां तक ऐसी भूमि के लिए अधिग्रहण की सम्मति हो, इस भाग को इस उद्देश्य में से कंपनी माना जाता है। और धारा 4, 5, 6, 6, 7 और 50 में कंपनी इस तरह के समुत्थान के संदर्भ में संदर्भित किया जाएगा। क 100। आखिरी क्वेश्चन है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अधीन कंपनी का अर्थ है? क खंड सीसी में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के अलावा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 में निर्दिष्ट कोई कंपनी। इस तरह से 100 ही प्रश्न पूरे हो चुके हैं। धन्यवाद।